एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके सीपी से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। अगर वह 117 रुपए का लाभ कमाता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पंखे का एमपी आपसे पूछा है, दिया प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता नहीं है, पूछा मार्क प्राइस है। देखो कोई बात नहीं, ये है मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। सवाल का डाटा आसान है, हालांकि इस सवाल रेशियो से भी हो जाएगा पर मुझे 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार। तो 100 मान के बता देता हूं। पहली लाइन पढ़ो, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके सीपी से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि अगर किसी पंखे का सीपी 100 है तो 100 से 25% ज्यादा है। मार्क प्राइस कितना है? 125, और मार्क प्राइस पर 10% छूट देता है। मार्क प्राइस 125 है, 125 का 10% कितना होता है? 12.5। 125 पे 12.5 की छूट देता है तो कितने में बेचेगा? 112.5 में बेचेगा मेरे भाई, ठीक है ना। 170 रुपए का लाभ हुआ। लाभ मतलब ये सीपी है 100, 100 का सामान अगर 112.5 में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 12.5 का प्रॉफिट हुआ। जबकि सवाल कह रहा है प्रॉफिट हुआ कितना? 117 रुपए का। तो 12.5 की वैल्यू 117 रुपए के बराबर है। मेरे भाई समझ गए? आपसे पूछा मार्क पर, ऐसे 125 की वैल्यू पूछे तो भाई तो सीधा 10 गुना, 12.5 यूनिट का 10 गुना होता है 125, तो ये भी 117 का 10 गुना आ जाएगा, 1170 रुपए। यानी कि अंकित मूल्य 1170 रुपए ये हो गया। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, इसका और तरीका भी है, रेशियो मेथड भी है, फॉर्मूला भी है, लेकिन ये इजी है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य एमआरपी पर 86 और 85% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर 287.7 में बेचता है। Had he not given any discount, अगर कोई छूट ना दी होती, he would have earned a profit of 37%, तो 37% का लाभ होता। सीपी ऑफ आइटम आपसे पूछा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, और जितना बढ़िया सवाल है उससे बेहतरीन मैं आपको तरीका सिखाऊं करने का। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। आप इस लाइन का मतलब बताओ। अगर कोई दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, एक दाम की दुकान में जाओगे तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सीपी का सामान अंकित मूल्य पे बेचा जाएगा। भाई डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। अगर आप एमआरपी पे कोई छूट दे ही नहीं रहे तो आप सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचोगे, और जब आप मार्क प्राइस पर बेचते हो तो 37% लाभ होता है। यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 37% ज्यादा है। अब सवाल की पहली लाइन पे आओ। मार्क प्राइस पे आपने पहले 86% की छूट दी, फिर आपने मेरे दोस्तों 85% की छूट दी, और दो डिस्काउंट देने के बाद आपने सामान को 287.7 रुपीज में बेचा। ये फाइनल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपसे पूछा है इनिशियल वैल्यू। सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी है बच्चों, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आपको 37% का लाभ हुआ, इसका मीनिंग ये रेशियो से हो जाएगा, सक्सिव है, ये सक्सिव है मेरे प्यारे भाई। फॉर्मूला तो बहुत कैलकुलेटिव है, रेशियो से कर लेते हैं। 37% लाभ हो यानी कि 100 रुपए का सामान 137 में बिका। 86% का डिस्काउंट यानी कि 100 का सामान आपने 100 पे 86 का डिस्काउंट है, 14 में बेचा। 2 से काट भी लेते हैं, 7/50, 50 का सामान 7 में। फिर 85% डिस्काउंट है, 85% कितना होता है? 17/20, 20 पे 17 की छूट है तो 20 का सामान आपने 3 में बेचा। कुछ कटना तो है नहीं, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। नीचे सीपी है और ऊपर आपका सेलिंग प्राइस है, फाइनल वैल्यू। ये आपको दिया है 287.7। बताओ कितने गुना? अभी देखो 7 से 21 से काट लेते, 21 से तो कटेगा ही कटेगा, 21 से कम 21, बचेगा 7, 7 21 दिया 63, अभी बचेगा 14, 21 7 147, 13.7। बहुत बढ़िया हो गया बेटा। 137 से 13.7 चला जाएगा 0.1 टाइम्स, 0.1 गुना चला गया मेरे भाई। तो यहां भी आपका 0.1 गुना होना चाहिए कि नहीं? अभी 50 गुणा 20, 1000 गुणा 0.1, 100, 100 गुणा 100, 10,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए इस सवाल का आंसर है दोस्त। ठीक है, 50 गुणा 20, 1000 गुणा 100, क्योंकि 0.1 में गुणा करेंगे एक जीरो कम हो जाएगी, 10,000, ऑप्शन नंबर ए।
तो रेशियो का बहुत इजी सवाल है। सवाल देखने में बच्चों को जरूर लगेगा कितना कैलकुलेटिव है, 37-86 इतनी भयानक परसेंटेज दिया है, कितना मुश्किल है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो एकदम सवाल फुस से निकलेगा, एकदम इजी सा।